दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रज़ा। बिहार आरजेडी में भगदड़ सी मच गई है। सारे लोग, पार्टी के बड़े बड़े नेता आरजेडी को छोड़कर दूसरी दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं और सभी जातियों के नेता, पिछड़े भी जा रहे हैं, दलित भी जा रहे हैं, अल्पसंख्यक भी जा रहे हैं। सारे लोग एक एक करके आरजेडी को छोड़ रहे हैं और छोड़ ही नहीं रहे हैं, बाकी छोड़ने के बाद दूसरी पार्टियों में शामिल भी हो रहे हैं। 3-4 दिन पहले श्याम रजक, जो आरजेडी के पुराने नेता है और 6 बार के एमएलए रह चुके हैं फुलवारी शरीफ पटना से, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। और अब पूर्व सांसद झंझारपुर, मधुबनी झंझारपुर के पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव, जो खुद यादव समाज से है, जिनकी अच्छी खासी पैठ है और पूरे मधुबनी में, दरभंगा में, सीमांचल में अच्छी खासी पकड़ है, उन्होंने भी आरजेडी का दामन छोड़ के जन स्वराज का दामन अब थामने वाले हैं। पूरी तरह से भगदड़ मच। उससे पहले डॉक्टर मुनाजिर हसन, जो पूर्व एमपी रह चुके हैं आरजेडी से, वो भी छोड़ चुके हैं। तो एक एक करके सारे लोग आरजेडी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों को लग चुका है कि आरजेडी में जो एक नया आरजेडी का अध्यक्ष पैदा हुआ है या होने वाला है, तेजस्वी यादव, लालू यादव का बेटा, ये बहुत अहंकारी है। अरे पार्टी में तुमसे बड़े बड़े सीनियर नेता है, कम से कम बातचीत करने की तमीज़ तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन पार्टी का अस्थायी सदस्य है, कौन पार्टी में 20 साल 30 साल से जुड़ा हुआ है, कौन उसके बाप की उम्र का है, कौन उसके चाचा का उम्र है, कुछ तो होना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव को इतना के अंदर इतना अहंकार घुस गया है, इतना घमंड घुस गया है, किसी को कुछ समझता ही नहीं है। वो खुद को समझता, तेजस्वी यादव अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता है। देखे ने लोकसभा चुनाव में किसी भी नेता को किसी दूसरी जगह गया, ले गया प्रचार कराने के लिए, बोलता नहीं, सोच रहा था कि हम खुद अकेले पूरे बिहार में हेलीकॉप्टर लेके दौड़ेंगे और सारे बिहार की जनता हमको वोट दे देगा, क्योंकि हम लालू यादव के बेटे हैं। बात सही है, आप लालू यादव के बेटे हैं तो सम्मान लालू यादव का है। लालू यादव का सम्मान हमेशा से है और हमेशा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके अंदर इतना अहंकार और घमंड आ चुका है तेजस्वी यादव जी, जिसकी वजह से सारे नेता एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। और अभी तो विधानसभा चुनाव में 1 साल से कुछ कम या लगभग 1 साल बचा हुआ है। तो देखिए सारे के सारे नेता जो है आपके, हो सकता है एक एक करके निकल जाएं और आपके लिए कुछ रहे भी नहीं। तो आपके अंदर इतना अहंकार, इतना घमंड, बात ऊंची ऊंची करते हैं, खुद 9वीं फेल है, थोड़ी सी भी शर्म है, कम से कम अपना एजुकेशन तो देख लेते। बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं, 9वीं फेल आदमी हो, कम से कम एजुकेशन में जो सीनियर है, उम्र में सीनियर है, पार्टी में जो आपसे पहले से जुड़े हुए हैं, उनका तो बात कर लेते। और आज जन स्वराज ने, आज तो कमाल ही कर दिया प्रशांत किशोर ने आज एक अपना जन स्वराज का बैनर लागू किया है और बैनर में लालू यादव के पूरे परिवार का पिक्चर है। बैनर जन स्वराज का है और उसमें तस्वीर लगी हुई लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव, उसका बड़का भाई तेज प्रताप यादव, सभी की फ़ोटो है। और उसमें जन स्वराज, उस पोस्टर के में लिखा हुआ है, अब मैं लगा रहा हूँ ऊपर, तस्वीर में देख लीजिए, कि सिर्फ अपने परिवार का लालू यादव ने भला किया, बाकी किसी भी यादव का भी भला नहीं किया है। सिर्फ अपने परिवार की राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं ये आरजेडी के लोग। और लालू सिर्फ अपनी परिवार की राजनीति करता है। अगर अपने जात की भी राजनीति करता है तो जो यादव लड़का सबसे काबिल था वो बिहार का मुख्यमंत्री बनता। लेकिन लालू यादव तो सिर्फ अपने परिवार की राजनीति करते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बनेगा, तुम सब हमको वोट दो। तो हर तरफ से लालू यादव धीरे धीरे विधानसभा इलेक्शन से पहले पिछड़ते हुए चले जा रहे हैं। सीमांचल में AIMIM ने अपना झंडा गाड़ दिया है और लगभग 40 सीटों पर सीमांचल में लड़ने का पूरी तरह से इरादा कर लिया है। और अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी वो 2 सीटों पर लड़ना उनका तय माना जा रहा है।
और अभी 2 सीटों पर और चर्चा चल रही है, हो सकता है उस पर भी लड़ ले, लेकिन 2 पर कंफर्म है कि वो MIM लड़ेगी। इधर जन स्वराज है जिसमें सारे मुस्लिम, सारे यादव, सारे दलित पिछड़े लोग एक एक करके भागते हुए चले जा रहे हैं। दूसरा चलो सीवान, छपरा, सारण का इलाका है, गोपालगंज, महाराजगंज का इलाका है, जहाँ के लोग RJD से सख्त नाराज़ है और मैडम हिना साहब को लेकर नाराज़ है। अगर मैडम हिना साहब RJD में तेजस्वी यादव तो माफ़ी मांग चुका है मैडम हिना साहब से, और अवध बिहारी चचा आप भी आइए माफ़ी मांगने के लिए, तभी आपको सिवान से किसी भी विधानसभा सीट से आपको टिकट मिलेगा। अवध बिहारी चचा, आपने जो कहा था लोकसभा इलेक्शन में कि हम शहाबुद्दीन को लेके आए हैं राजनीति में, शहाबुद्दीन हमको नहीं लेके आए। अरे अवध बिहारी चचा, आप 3 टाइम के दरबारी थे शहाबुद्दीन साहब के घर में, याद रखिएगा। ये हम नहीं बोल रहे, बल्कि पूरा सीवान, पूरा छपरा, पूरा महाराजगंज, गोपालगंज, सारे लोग वहाँ पर जितने हैं, हाजीपुर, सबके लोग बोल रहे हैं कि 3 टाइम के दरबारी थे शहाबुद्दीन साहब के दरबार में, 3 टाइम हाजिरी लगाए आया करते थे आप, और आपने राजनीति में लाया शहाबुद्दीन साहब। याद रखिएगा 1990 में सिर्फ 22 साल की उम्र में आपके नाक से नेटा गिर रहा था, आपको कपड़ा पहनने का ढंग नहीं था जिस टाइम में। उस टाइम में शहाबुद्दीन साहब निर्दलीय, किसी पार्टी पर नहीं, निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था और कांग्रेस के बहुत बड़े मंत्री थे उस टाइम में, उसको हराया था 22 साल की उम्र में, और वो भी जेल में रहते हुए। अवध बिहारी चचा, आप उसको राजनीति में लाए हैं, 3 टाइम के दरबारी करते थे शहाबुद्दीन साहब के यहाँ, और जब एक बार पार्टी से आप बगावत कर दिए थे तो फिर इसी शहाबुद्दीन साहब का पैर हाथ जोड़ के आप दोबारा से RJD में वापसी किए थे, और शहाबुद्दीन साहब ने ही आपको स्पीकर बनाया था, ये चीज़ याद रखिएगा। और आपने ऐसी बात बोल दी, अगर अभी भी वक्त है, अवध बिहारी चचा सम्मान करते हैं आपका भी, आप भी RJD के पुराने लोग हैं। अगर आपको टिकट चाहिए और मैडम हिना साहब आप चाहते हैं कि फिर से RJD में जुड़े, आपकी अगर ख्वाहिश है, क्योंकि अगर मैडम हिना साहब नहीं जुड़ेगी RJD में तो RJD का सफाया बिल्कुल तय है, 100%, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और मैडम हिना साहब को जुड़ना चाहती हैं तो आप जाइए मैडम हिना साहब से माफ़ी मांगिए और मैडम हिना साहब को लेके आइए, और अपना टिकट मत लीजिए। चचा, आपका रिटायरमेंट का उम्र हो चुका है, आप रिटायरमेंट ले लीजिए। मैडम हिना साहब को राज्यसभा भेजिए या उप मुख्यमंत्री बनाने का आप लोग वादा कीजिए, तभी मैडम हिना साहब RJD ज्वाइन कर सकती हैं और बिहार का मुस्लिम वोट आप लोगों को मिल सकता है। वरना लालू परिवार जो है, खासतौर से तेजस्वी यादव, जितना भी हाथ पर मार ले, 10% भी मुसलमानों का वोट आप लोगों का मिलने वाला नहीं है, ये चीज़ आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। और सारे नेता तो छोड़ के भाग ही रहे हैं, और 1 साल का वक्त है अभी, और 1 साल के अंदर कितने नेता छोड़ के भागेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव को बातचीत करने की तहसीब नहीं है, शऊर नहीं है। होगा कहाँ से? पढ़ा लिखा होता तो तब तो शऊर होता है। अरे अकल जो है ना, क्या बोले, पढ़ने से नहीं, अकल उम्र से होती है, उम्र से। और आपके पास तो उम्र भी नहीं है और आपके पास पढ़ाई भी नहीं है, तो दोनों में से कुछ है नहीं। तहजीब कहाँ से लाओगे? संस्कार बड़े छोटे का तहजीब। आप अकेले घूम रहे थे लोकसभा में, किसी सीनियर नेताओं को साथ में नहीं लिया आपने। आप मल्लाहों के साथ, मुकेश सहनी जी के साथ घूम रहे थे, कोई मुसलमानों का नेता उस टाइम याद नहीं आया। और अभी जब आएगी इसकी बात हिस्सेदारी के बाद, तो हिस्सेदारी में भी मुसलमानों को आप नहीं दोगे, उस टाइम भूल जाओगे। सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है, इसीलिए आप चाह रहे हो। ये सपना आपका पूरा नहीं होगा बिना हिना साहब के, याद रखिएगा। तेजस्वी यादव, हिना साहब अगर किसी भी तरह से मान जाती हैं आपकी बात, तो बिहार के सारे मुसलमान नेता भले ही न चाह के भी, भले ही मजबूरी में ही सही, लेकिन आपसे जुड़ जाएंगे और RJD को सारा वोट मिल सकता है। लेकिन अगर नहीं जुड़ती है हिना साहब, तो याद रखिएगा 2 डिजिट में भी RJD नहीं आ पाएगी इस बार विधानसभा इलेक्शन में। ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, बिना हिना साहब के। दोस्तों, ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।